In this video, I'll discuss the next topic of computer networks, that is OSI model, which is established in 1947 and it is developed by ISO standard that cover all aspects of network communication. ISO ने डेवलप किया था, क्यों डेवलप किया था कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी एक मॉडल में कवर किया था. उसको हम कहते हैं OSI मॉडल. It has 7 layers. And first of all, there are some important points regarding OSI, that it is a theoretical model. Theoretical means OSI is not get implemented. जो एक्चुअली मॉडल चलता है इंटरनेट पे वो चलता है हमारा TCP/IP मॉडल, which we will discuss later on. But OSI is just a theoretical model. Why we need a model? To study one thing in a proper manner, so that हम कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट एस्पेक्ट मिस ना कर दे. तो एक पूरा मॉडल हमारे लिए दिया हुआ है फॉर स्टडी नेटवर्क कम्युनिकेशन. देयर आर लेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय लेयर्स? Layers is not something which you can actually see. It's just the conceptual layers. Conceptual means all the layers are having code and functions in it, and these functions and codes are composed of one layer, and that provides abstraction. जो ये layer cover करेगी वो एक function होगा या एक module होगा, और जो दूसरा मॉड्यूल होगा वो इस मॉड्यूल से बात करेगा. उसको हम कह देते हैं इंटरफेस. कि एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में एक इंटरफेस है जो जिसके थ्रू वो लेयर्स बात करती हैं. अब लेयर्स बात कैसे करती हैं? जो इंटरफेस है, इंटरफेसेस बेसिकली ये इस क्लास के या इस मॉड्यूल के फंक्शंस दूसरी क्लास को वैल्यू रिटर्न करेंगे, या ये वाली क्लास उसको कॉल करेगी. तो थ्रू मैसेज पासिंग, थ्रू कॉलिंग ऑफ द फंक्शंस, फंक्शन कॉलिंग के थ्रू बात करेंगे लेयर्स. उसको हम क्या देते हैं? इंटरफेस. इंटरफेस एंड लेयर एज द लॉजिकल थिंग और द कॉन्सेप्चुअल आइडिया ऑफ मॉड्यूल्स. अब मॉड्यूल्स में डिवाइड क्यों किया? क्यों नहीं हमने एक पूरा एस्पेक्ट बना दिया कि ये काम होगा नेटवर्क में. वी हैव डिवाइडेड इनटू 7 लेयर्स बिकॉज उससे क्या है? कोहेजन एंड कपलिंग का कॉन्सेप्ट होता है. कोहेजन मीन्स कि जो ये लेयर करेगी उसका एक यूनिक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, दूसरी लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और ये सिर्फ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को पास करेंगे एक दूसरे के पास. तो उससे हमें मिलता है एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या है? कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो हाइड हो जाती हैं. मोर ओवर, डिवाइडिंग अ मॉड्यूल इनटू लेयर्स विल हेल्प अस टू अवॉइड एरर्स, and of course modifications or amendments are very easy in case of layers. Now in this case, if you want to modify the concept in data link layer or in IP layer, तो मुझे बाकी layers को में changes नहीं करने पड़ेंगे. That is the benefit. So what we have actually covered is just a quick revision. First, it is a theoretical model, implement नहीं हुआ है, study purposes के लिए use होता है. layer क्या है? एक module हो सकता है programming का. और इंटरफेस क्या है? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं एक मॉड्यूल के दूसरे में तो मैसेज पास होते हैं एक लेयर के दूसरे में, उसको हम कह देते हैं इंटरफेस. व्हाट एल्स? नाउ हर एक जो लेयर हमने डिवाइड की है, कॉन्सेप्चुअली डिवाइड किया है, उसकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. पहले तो लेयर को याद करने का एक शॉर्टकट है, दैट मीन्स एनी लाइन यू कैन रिमेंबर, लाइक प्लीज़ डू नॉट थ्रो saucy pizza away. Yeah, please do not throw saucy pizza away. In this case हम layers आराम से बना सकते हैं OSI मॉडल की, तो हमें याद करना इजी हो जाएगा. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layers. So now we will do the first letter of this. We will write here. First letter of this will write here. N का जो है वो नेटवर्क लेयर होगी. T for transport, S for session, P for presentation and A for
एप्लीकेशन। वैसे भी आप याद कर सकते हो इवन विदाउट दिस, बट दिस मेक्स अस ईजी टू रिमेंबर द थिंग्स। और ऑर्डर ऑफ द लेयर्स मस्ट बी सेम, वी कैन नॉट शफल द ऑर्डर, तो हमें उसी ऑर्डर में लिखना है। एनी लाइन, एनीथिंग यू कैन रिमेंबर एंड यू कैन राइट द लेयर्स। अब इसमें वी विल फिल। फर्स्ट लेयर इज़ फिजिकल लेयर, सेकेंड लेयर इज़ डेटा लिंक, नेक्स्ट इज़ नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, session, presentation, application. Now the question is कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत क्या है नेटवर्क को? Why there are so many layers and so many complexities? The very simple reason is कि let's say we have a mobile which is Android, and next we have a computer which is having Linux, and they wants to access the same website from the server. अब in this case when we are talking to the website and जो कंप्यूटर ये वाला कंप्यूटर जिसमें Linux है वो ओपन करेगा या मोबाइल ओपन करेगा, सो irrespective of having the differences, उनका हार्डवेयर भी डिफरेंट है, सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट है, और सर्वर ने जो रिप्लाई करना है तो उसको जो प्रेजेंट करना है एंड्रॉयड के फ़ोन में हम किसी और तरह प्रेजेंट करते हैं, लाइनक्स का अगर कंप्यूटर है तो कोई और सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर इज़ डिफरेंट, सॉफ्टवेयर इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, स्टिल वी वांट्स टू कम्युनिकेट। तो ये जितने भी इशू आएंगे कि अगर हमने हर इशू को हैंडल करने के लिए अलग अलग लेयर बना दी है। फिज़िकल लेयर का काम है, सिंपल काम है कि जो चैनल है, जो हमारा चैनल है वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायर्ड में भी वो कोएक्सियल केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है। सो अब फिज़िकल लेयर का काम है कि सिर्फ चैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना कि कौन सा चैनल है, इसमें मैं 1 कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 0 कैसे रिप्रेजेंट करना है सिग्नल के फॉर्म में, ये एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी। डेटा लिंक लेयर को बॉदर नहीं करना है कि चैनल कौन सा है, डेटा लिंक लेयर ने सिर्फ अपने काम करने हैं। अपने काम उसके कौन से हैं, एरर करेक्शन करनी है, फ्रेमिंग कर देनी है। नेटवर्क लेयर का काम है, क्योंकि एड्रेसिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डेटा को सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना फिज़िकल लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर का काम है जो सिग्नल आएगा ऊपर से तो उसको फ्रेम करना। लाइक फ्रेमिंग का मतलब है कि जैसे एक की जो बिट्स हैं वो एक फ्रेम होगा, दूसरे वर्ड की दूसरे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फ्रेम। तो डेटा लिंक लेयर ने फ्रेमिंग करनी है, एड्रेसिंग भी करनी है, नेटवर्क लेयर ने भी एड्रेसिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट का अपना काम है। सो वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ एवरी लेयर राइट नाउ बिकॉज वी विल डू लेयर बाय लेयर and will reduce the complexity of this whole OSI model, and it is very simple, it is not that difficult. We'll go one by one. So today we will just go through the introduction of OSI model and the physical layer also. Now the elaboration of the same, that OSI model is established in 1947 by the International Standards Organization, that is ISO, is a multi-national body dedicated to worldwide agreement on international standards. जो ISO है वो हर एक एस्पेक्ट में हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। तो ISO ने हमें नेटवर्क के लिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए हमें एक स्टैंडर्ड दिया, दैट वी कॉल एज OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। An open system is a set of protocols that allows any two different systems to communicate regardless of their underlying architecture. The main motive is कि irrespective of their architectural difference, software, hardware, the two nodes must be able to communicate. OSI model is not a protocol, so it is not just a protocol, it is a model for understanding and designing a network architecture. ये हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से इशू आते हैं, तो उन सारे इश्यूज़ को स्टडी करने के लिए एक मॉडल बनाया है। ये फ्लेक्सिबल है, रोबस्ट है, इंटर ऑपरेबल है। दैट मीन्स ये मॉडल जो है ये फ्लेक्सिबल कैसे है, बिकॉज जो प्रोटोकॉल्स थे वो बाद में डिज़ाइन हुए थे, लेयर्स पहले डिज़ाइन हो गई थी, तो दैट इज़ इट इज़ फ्लेक्सिबल, हम कोई भी प्रोटोकॉल फिट कर सकते हैं। जब हम TCP/IP करेंगे तो ये पॉइंट ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा। नेक्स्ट इज OSI मॉडल इज़ लेयर्ड फ्रेमवर्क
for the design of network systems that allows communication between all types of computer system. So एक layered framework है जो हमें डिज़ाइन करवाएगा कि हम कैसे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाएं. It consists of 7 separate but related layers, each of which defines a part of the process of moving information across a network. So 7 layers हैं, although they are separate but they are related to each other. That means वो बात भी करती हैं, एक दूसरे से interaction भी है. So each layer है वो उसका काम क्या है, कोई ना कोई ऐसा पर्पस प्रोसेस रन करना ताकि हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में मूव हो जाए, लाइक कॉरेस्पॉन्डिंग यूज़र को रिसीव हो जाए. नेक्स्ट, OSI मॉडल इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 लेयर्स: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन. Now this is the diagram to understand the OSI model in a better way. This is one computer, that is device A, and this is device B. Now in this case any device can be sender or any device can be a receiver. Simply we need to understand is कि डेटा किस ऑर्डर में फ्लो करेगा फ्रॉम सेंडर साइड टू द रिसीवर साइड, और इन चीज़ों का क्या मतलब है. सो इन दिस सिनेरियो लेट्स एज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर side is sender side and this particular side is receiver side. For example, here we have a device A and device B. Device A is sender, device B is receiver. Also we have intermediate nodes. What is intermediate nodes? To better understand, like ये क्या है, एक स्विच के जैसे होता है. रूटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, जो गेटवे हो सकता है, जो कनेक्ट करेगा इस डिवाइस को इस डिवाइस के साथ. कनेक्शन का मतलब क्या है कि जो वायर्स हैं, जो केबल्स पड़ी होती हैं, लेट्स से एक्सचेंज में, किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में बोल सकते हो, तो उसमें हमें कनेक्शन ऑन द टाइम डेवलप करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस डिवाइस से इससे बात करनी है तो ये डिवाइस का कनेक्शन फॉर द टाइम इस डिवाइस से हो जाएगा, एक लिंक बन जाएगा. लेटर ऑन जब ये इन्होंने रिलीज़ कर दिया तो ये लिंक कोई और डिवाइस भी यूज़ कर सकता है. सो इन दैट वे ये रूटर्स हैं. रूटर को अगर हम समझें तो रूटर आर लाइक स्विचेस. स्विच होते हैं जो दो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं और रूट डिसाइड करते हैं, पाथ डिसाइड करते हैं कि पैकेट कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगा. विल डिस्कस दिस रूटर स्विचेस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस. फर्स्ट हेयर इज we are just understanding OSI model. So this is sender side and that is receiver side. Now from where the data will flow. Now this is not something you can see in the computer. कहीं पे आपको layers दिखेंगी नहीं. Layers are just the conceptual or the program modules. So in this case जो हमारी application layer है, जो sender है वो application layer को use करेगा. What do you mean by application layer? सिंपल शब्दों में एप्लीकेशन का मतलब है कि यूज़र कौन सी एप्लीकेशन रन कर रहा है. फॉर एग्जांपल आप मेल एप्लीकेशन चला रहे हो तो जो प्रोटोकॉल चलेगा वो डिफरेंट चलेगा. अगर आप सिंपल फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो या वेब यूज़ कर रहे हो, HTTP यूज़ कर रहे हो, सो कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, सेंडर कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करके ही डेटा सेंड करेगा. फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, वट एप्लीकेशन वी आर यूजिंग. सो एप्लीकेशन लेयर का मतलब है कि कैसे सेंडर ने इंटरफेस बिटवीन सेंडर एंड द नेटवर्क है. एप्लीकेशन लेयर वो कोई एप्लीकेशन को यूज़ करके डेटा रेडी करेगा. यहाँ पे अगर सेंडर का डेटा इतना है तो एप्लीकेशन लेयर उसके आगे हेडर लगाएगी. अब बात आती है हेडर क्या होता है. हेडर यू कैन अंडरस्टैंड एज अ, जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं, हमारे जो लेटर का कंटेंट है दैट इज़ आर डेटा, कि जो हमने बात करनी है टू अदर पर्सन, दैट इज़ आर डेटा. बट जो लेटर के बाहर इंफॉर्मेशन होती है, सेंडर एड्रेस इज़ दिस, रिसीवर एड्रेस इज़ दिस, उसका पूरी डिटेल. और जिस भी पोस्ट ऑफिस से वो लेटर जाता है वो अपनी कोई स्टैंप लगाते हैं उसके ऊपर. एनीथिंग दैट इज़ टू डील विद द रूटिंग ऑफ द लेटर. व्हाट यू मीन बाय रूटिंग ऑफ द लेटर. अगर हमने इंडिया से कनाडा को चिट्ठी भेजी है तो फिर पोस्ट ऑफिस वालों को क्या चाहिए होता है, पोस्ट ऑफिस वालों को पता होना चाहिए कि एड्रेस क्या है, कंट्री कौन सी है, हाउस नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स. सो बिना एड्रेस के, बिना हेडर की जो लेटर है वो नहीं पहुंच सकती. सिमिलरली हेडर, अभी हम ये समझ सकते हैं
कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि इसको ट्रैवल करने में हेल्प करेगी वो हेडर है, जैसे कि चिट्ठी का भी हेडर होता है। सो एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर लगाएगी यहाँ पे, जो कि इसके रिलेटेड काम है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जो हेडर है, दूसरे साइड वाली जो एप्लीकेशन लेयर है वो उसको अंडरस्टैंड करेगी। बाकी लेयर्स को एप्लीकेशन लेयर के हेडर से का कोई रिलेशन या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दूसरी साइड पे जो एप्लीकेशन लेयर है, दैट लेयर विल अंडरस्टैंड कि इस एप्लीकेशन लेयर ने क्या बोला। नेक्स्ट कम्स टू द प्रेजेंटेशन। अब लेट्स से हेडर लगाने के बाद इंफॉर्मेशन इतनी हो गई, तो प्रेजेंटेशन लेयर को ये एक पूरे का पूरा एक पैकेट लगेगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर उसके आगे अपना हेडर लगाएगी। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब होता है यहाँ पे एनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना, प्रेजेंट करना। किसी एक चीज़ को दूसरे ब्राउज़र में कैसे दिखेगा, प्रेजेंट करने का काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन लेयर, अभी आई एम गोइंग जस्ट अ ब्रीफ रिव्यू बट लेटर ऑन विल डू इन द डिटेल। सो सेशन लेयर का मतलब है, सेशन क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए जब आप कनेक्ट करते हो तो उसको हम बोल देते हैं सेशन। फॉर एग्जाम्पल, वंस यू हैव लॉग इन टू सम सर्वर, तो आप एक सेशन क्रिएट करते हो। सेशन और कनेक्शन डिफरेंट होते हैं। मैंने इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद लॉग इन किया तो मैंने एक सेशन क्रिएट किया, उसी कनेक्शन में मैंने लॉग आउट कर दिया तो मेरा सेशन ख़त्म हो गया। या ये भी हो सकता है कि मैं लॉग इन किया और डिसकनेक्ट हो गई, डिसकनेक्ट होने के बाद वो मेरा सेशन वही चल रहा है। सेशन मीन्स वन टाइम फ्रेम, टाइम स्पैन जिसमें दो मशीन्स आपस में बात करती हैं। तो सेशन लेयर अपना हेडर लगा देगी, उसको ऊपर वाला डेटा जितना आ रहा है वो उसको एज अ डेटा पार्ट कंसिडर करेंगे और अपना अपना हेडर लगाते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके आगे अपना हेडर लगाएगी। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रेलर भी लगाती है। सिमिलरली नेटवर्क लेयर जो ऊपर से डेटा आया, तो हमारे जो डेटा का साइज़ है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये हेडर भी लगाएगी, ट्रेलर भी लगाएगी। अब फिजिकल लेयर क्या करेगी? फिजिकल लेयर क्या है? ट्रेलर क्या है? ट्रेलर इज़ जस्ट लाइक कि जो हमारा डेटा है उसको अगर हमने कवर करना है, उसके फ्रंट साइड पर अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन अटैच करी उसको हेडर कहते हैं, लास्ट में अटैच करी तो ट्रेलर कह देते हैं। जस्ट लाइक टू पार्ट्स ऑफ द लेटर। फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर ने जो ये डेटा आया, ये लेबर के जैसे काम करती है कि जो डेटा आया 0101 की फॉर्म में आया उसको सिग्नल बना के भेजेगी। सिग्नल किस तरह का बनाएगी? अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो लाइट में कन्वर्ट करेगी, अगर यहाँ पे कॉपर वायर है तो उसके वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी, वायरलेस है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करेगी। एंड फिजिकल लेयर ऑल्सो नीड्स टू डील विद कि 1 कैसे रिप्रेजेंट करना है और 0 कैसे रिप्रेजेंट करना है। देयर आर सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट विल डू इन द डिटेल। फिजिकल लेयर ने सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। हमारा जो इतना सा डेटा था, बहुत कम डेटा था, वो काफ़ी बड़ा बन गया आफ्टर पासिंग ऑल द लेयर्स। अब सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, तो रास्ते में अभी क्या है? रूटर है। दिस इज़ रूटर 1 और डिवाइस दैट कनेक्ट दीज टू डिवाइसेस। अब ये जो रूटर है, अब ये क्या करेगा? रूटर में भी प्रोसेसिंग होती है। पहले रूटर की फिज़िकल लेयर इस सिग्नल को कन्वर्ट करेगी 0101 में और समझेगी, फिर इसकी डेटा लिंक लेयर इसका हेडर और ट्रेलर निकालेगी, उसमें समझेगी किसका सेंडर है, किसको भेजना है। इट इज़ लाइक अ पोस्ट ऑफिस, यू कैन से। पोस्ट ऑफिस वाले जब एक जगह से रूट होता है दूसरी जगह पे, तो पोस्ट ऑफिस पे जो प्रोसेसिंग होती है, तो ये इसने पहले सिग्नल को 001 में कन्वर्ट किया, फिर इसने हेडर ट्रेलर ओपन किया और देखा कि किसका पैकेट है, कहाँ जाना चाहिए। फिर नेटवर्क लेयर ने आईपी देखा कि किस इंटरनेट प्रोटोकॉल का है, फिर उसने उस जगह पे उस डायरेक्शन में उसको भेज दिया। अगर वो कनाडा साइड जाएगा तो कौन सी पोर्ट पे जाना चाहिए? देयर आर सो मेनी पोर्ट्स ऑफ द रूटर ऑल्सो दैट विल ऑल्सो डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज। सो दिस इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्शन थिंग। अब नेटवर्क लेयर ने देखा कि ये कहाँ जाएगा, फिर ये दूसरा प्रोसेस होगा। नेटवर्क लेयर फिर से हेडर लगाएगी रूटर वाली। डेटा लिंक लेयर ऑफ द रूटर विल अटैच इट्स ओन हेडर ट्रेलर, फिर वो फिजिकल लेयर ऑफ रूटर के पास आएगी। रूटर ने फिर से उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया देखने के बाद कि कहाँ जाएगा। उसके बाद अगर अपकमिंग रूटर कोई और आएगा तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अब आ गया ये रिसीवर के पास। रिसीवर के पास कैसे आया? एड्रेस
देख के। एड्रेसिंग कैसे होती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स थिंग। अब लेट से वो रिसीवर मशीन पे आ गया, तो रिसीवर मशीन की फिज़िकल लेयर उसको पहले रिसीव करेगी। उसके पास क्या आया, सिग्नल आया। फिज़िकल लेयर ने इस सिग्नल को कन्वर्ट किया 0 1 0 1 0 1 0 1 और ऊपर वाली लेयर को पास कर दिया। डेटा लिंक लेयर ने 0 1 0 1 को फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया और अपने हेडर और ट्रेलर निकाल दिए यहाँ से और समझ लिया कि कहाँ से आया है एंड उसको प्रोसेसिंग करके रिमूव करके नेटवर्क लेयर को डेटा पार्ट दिया। नेटवर्क लेयर ने इसमें से अपना हेडर निकाला और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नेटवर्क लेयर की वो परफॉर्म करी। ट्रांसपोर्ट लेयर ने भी एरर करेक्शन डिटेक्शन किया। सेशन लेयर ने सेशन को मैनेज किया कि कब से सेशन स्टार्ट हुआ है, कब एंड हुआ है। प्रेजेंटेशन ने उसको डिस्प्ले किया और एप्लीकेशन ने जो रिसीवर बैठा हुआ है उसको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करके उसको डिस्प्ले कराई चीज़। सो दिस इज़ kind of the process going on when we say hello on the WhatsApp. It is not that easy that the sender is sending and the receiver is getting hello. There is lot of process going on. The underlying point here is जो एक्चुअली में सेंड होता है वो सिग्नल होता है, वो वेव्स हो सकती हैं, वो सिग्नल होता है, बट एक्चुअली में वी आर सेंडिंग डेटा एंड एवरी लेयर इज अटैचिंग द header in this. If you have any doubt in this, please type in the comment section. If you like this video, please like, because it will give me the motivation for the further upcoming videos. Thank you for watching the video. Please download the notes.